गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी एन इंटीजर ए इज़ डिविजिबल बाय बी। आपके पास चार कंडीशन गिवन है, तो इन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रू होगी। फर्स्ट कंडीशन है आपकी ए इज इक्वल टू बी प्लस क्यू इंटीजर्स क्यू के लिए, सेकेंड ए लेस बी एंड थर्ड वन इज ए इज इक्वल टू बी डॉट क्यू फॉर some integers q and a is equal to b minus q for some integers q। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है उसमें आपका थर्ड वन ऑप्शन राइट होगा, a इज इक्वल टू बी डॉट क्यू। किसी भी इंटीजर्स के लिए अगर हम क्यू को कोई इंटीजर्स लेके चलते हैं तो वहाँ पर आपकी जो वैल्यू a इज इक्वल टू बी डॉट क्यू होगी वो राइट होगी। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके DSSB में आए हुए हैं। आपने वैल्यू निकालनी है 5⁶ mod 4, यानी कि ये कंसेप्ट आपका ये आएगा A कॉन्ग्रेंट B mod M वाला, यानी कि हमें A को M से डिवाइड करना होता है और फिर B को भी हमने किससे डिवाइड करना होता है M से। तो दोनों केस में आपका रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। कंसेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, A कॉन्ग्रेंट B mod M, यानी कि A को M से डिवाइड करने के बाद और B को M से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 5⁶ को आपने mod 4 गिवन है और यहाँ पर ऑप्शन आपके A इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 है, 0 है, फिर आपका 2 है और फिर क्या आपका 3 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। यहाँ पर आपका रिमाइंडर लिखा जाएगा, अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। देखो स्टूडेंट्स पूछा हो 5 की पावर 6 है, तो पहले मैंने 5 को डिवाइड करके चेक कर लिया रिमाइंडर कितना आएगा। 5 को मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया मेरा, 1 आया। अब मैंने 1 किस जगह 5 की पावर 6 निकालना है, तो मैंने इसकी पावर भी 6 कर दी और इसकी पावर भी 6, यानी 5 की पावर भी 6 और 1 की पावर भी 6 है। यानी कि हमारा रिमाइंडर सेम आना चाहिए, 5 की पावर 6 को 4 से डिवाइड करने के बाद और 1 की पावर 6 को 4 से डिवाइड करने के बाद। तो स्टूडेंट्स 1 की पावर 6 तो आपका 1 ही होगा, तो डिवाइड जो आपका बचेगा 1 और 4 का क्या बचेगा आपका रिमाइंडर यहाँ पर 1। जब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहे हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर क्या बचेगा आपका भाई, 1 ही बचेगा, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि इनकी डिविजन्स और इनकी डिविजन्स में रिमाइंडर सेम होना चाहिए। जब यहाँ से हमारा रिमाइंडर 1 है तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसका 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि अगर सम ऑफ 5th 6th 7 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1, यानी कि 5, 6 और 7 टर्म्स का जो सम है जीपी में 1 है और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालना है और आपके पास ऑप्शन गिवन है 9/64, 11/48, 13/56 एंड 7/32। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट अधूरी है, क्योंकि 5, 6 और 7 टर्म्स की कंडीशन आपके पास 1 दिया हुआ है और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स की कंडीशन निकालनी है। तो एक कंडीशन यहाँ पर और होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम इसके साथ करके ए और आर निकाल के फर्स्ट 5 टर्म्स में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट अधूरी ही गिवन है। यहाँ पर मैंने सारी तरह से चेक कर लिया, सेकंड स्टेटमेंट नहीं बन रही जिससे हमारा आंसर यहाँ पर निकल जाए, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू DSSB आंसर हमारा क्या है भाई, 11/48। अगर हमें सेकंड कंडीशन और मिल जाए तो आंसर क्या आएगा इसका, 11/48। अगला क्वेश्चन है भाई, रूट्स आपके पास निकालने हैं, इक्वेशंस गिवन है x² + 8x - 5 = 0। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, DSSB में आया हुआ है। आपने कंपेयरिंग करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² + bx + c = 0 और रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b ± √dy में 2a। तो स्टूडेंट्स यहाँ कंपेयरिंग करके आप a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू -5। तो पुट करने के बाद आपका -8 + 84 का √y में 2a निकलता है। 84 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा आपका 4 × 21, 4 का रूट बार आएगा 2, यहाँ से 2 कॉमन लेना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा आपके पास -4 + -21 का रूट, और ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें।